करप्शन किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये बंदा जो दिख रहा है इस स्क्रीन पे, इस बंदे ने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा था और पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था। एक दिन नहीं हुआ कि इसे बेल मिल गया और शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि इसको सिर्फ एक दिन में रिहाई क्यों मिल गई, क्योंकि ये बंदा आरएसएस का बंदा है। और जब भारत का प्रधानमंत्री चड्डी गैंग का हो तो कोई चड्डी गैंग का लोग अपराध करे और पुलिस उसे पनिशमेंट दे दे, सजा सुना दे, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है सर? ये बंदा आरएसएस का है, जो आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानता, जो आरएसएस भारत के तिरंगों को नहीं मानता। भाई एक बात बताओ, जयपुर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस जगह पे एक माँ एक पिता अपने बच्चे की अर्थी लेके खड़े थे, क्योंकि उनका बच्चा नीट के पेपर लीक होने के वजह से सुसाइड करके मर गया। ये बंदा उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इसके साथ जितने भी लोग हैं ये इसके लिए नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। कुछ दिनों में इसे बीजेपी से टिकट भी मिल जाएगा, ये वहाँ का विधायक सांसद बन जाएगा शायद कहीं कभी। लेकिन एक बात याद रखना, ये देश तुम जैसे हरामियों को कभी माफ़ नहीं करेगा। आई डोंट नो अभिजीत दीपके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सही या गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो मुझे समझ आती है कि सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी जो बना है वह इसी सिस्टम ने बनाया है। यही वो सिस्टम था जिसने ये कहा था ये सारे वही लोग हैं जो बेरोजगार हैं और सरकार की गलतियों पर आवाज़ उठाते हैं। वो सारे लोग कॉकरोच हैं। पहले तो उन्हें कॉकरोच बोला, हमारी बेइज्जती वहीं शुरू कर दी। इसके बाद जब हम अपनी हक समझ रहे हैं, जब हम पूरे भारत युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं, सीजेपी वाले जगह जगह जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। वहाँ पे ऐसे लोग घुस जाते हैं अपने फायदे के लिए ताकि इन्हें बीजेपी से सीट मिल सके और इन लोगों को सीट भी मिलेगी। और अब ये क्या करेंगे पता नहीं। अब यह राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नाम पे भारत में दंगा फैलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम का काम करेंगे। जो भी सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, जो भी सरकार की गलत नीतियों को खिलाफ कुछ बोलेगा, उसको यह लोग जाके थप्पड़ मारने का काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने थप्पड़ मार के इस देश के युवाओं को और जगा दिया है और जिस तरीके से पुलिस ने तुम्हें में छोड़ा है, एक दिन देश का युवा और जाग चुका है, उसके अंदर और गुस्सा आ चुका है। प्रोटेस्ट और भी अच्छे तरीके से और ज़्यादा भीड़ में आके करेगा और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जितने भी करप्शन और जितने भी करप्ट नेता करप्ट लोग हो तुम लोग देश में, वह लोग इन बढ़ते युवाओं की जागरूकता को रोक सके, क्योंकि भारत का युवा जाग गया है। न तो भारत का युवाओं का इंस्पिरेशन भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भगत सिंह का देश है। तुम्हारे जैसे गद्दार लोगों का ठीक करना भारत के लोगों को आता है और तुम लोग अपनी करप्शन ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। तो ऐसे करप्ट सिस्टम के खिलाफ सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आगे भी करेगी और हमारे जैसे यूथ हमेशा सीजेपी को सपोर्ट करेगा जब तक वह इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसी को कहते हैं करप्शन। इन्हें वहाँ पे एक मरे ये बच्चे की माँ बाप के आंसू नहीं दिखी, लेकिन इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की गलती दिख गई कि युवाओं को जगा क्यों रहे हैं। यह युवाओं को यह क्यों बोल रहे हैं कि वह सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। यह लोकतंत्र को फॉलो क्यों कर रहे हैं। इसके दिमाग में गुलामी मानसिकता क्यों नहीं है, यह गुलाम क्यों नहीं है, यह सरकार की दलाली क्यों नहीं कर रहे हमारे जैसे। बाकी आपकी कह रहा है दोस्तों, अपनी कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।